राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बोलिए सूर्य देवता की जय। आप सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान सूर्य देव की कृपा सदा बनी रहे। आज मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति के साथ ही खर मास की समाप्ति हो जाती है और इस दिन से सूर्य देव अपने तेज के साथ चलना शुरू करते हैं। आज के दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा समस्त शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन मकर संक्रांति पर सुने जाने वाली कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ मकर संक्रांति पर सुने जाने वाली सभी दुर्लभ कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे और उनको अपशब्द कहा, तब कपिल मुनि ने शाप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने प्रतिज्ञा की कि उनके वंश का कोई भी राजा तब तक चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा जी को धरती पर ना ले आए। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी दौरान अपनी जान दे दी। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। राजा भागीरथ ने कठिन तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। उसके पश्चात भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि महादेव माँ गंगा को अपनी जटा में रखकर वहाँ से धीरे धीरे माँ गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित करे। भागीरथ की कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद माँ गंगा महादेव की जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भागीरथ माँ गंगा को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए, जहाँ पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षारत थी। माँ गंगा के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद माँ गंगा सागर में मिल गई। जिस दिन माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु महासागर यानी गंगा सागर में स्नान करने और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था एवं उन असुरों के सिरों का मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस तरह से यह मकर संक्रांति का दिन बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन कहा गया है। अब आइए मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि भगवान, हम सब आपसे धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके यह सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिनकी उपासना के बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनें। पूर्व काल की बात है। राजा बाबरू बहान महोदयपुर में राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, धार्मिक तथा गो, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उनके राज्य में हरिदास नाम का एक महाविद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उसका नाम गुणवती था।
दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु जी के सेवक थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज नाम से भगवान की कभी सेवा नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ वे गणेश जी की, चंद्रमा की, हरितालिका व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते एवं अतिथि सत्कार भी करते थे। इस प्रकार धर्मपरायण ब्राह्मण दंपत्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्माचरण के प्रभाव से उसको यमदूत आदरपूर्वक यमलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए भयावह है। धर्मराज का लोक चौकोर है और उसमें 4 द्वार हैं। उस पुर के बीचों बीच धर्मराज जी का सिंहासन है। उस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज जी विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठते हैं और सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने उसके कार्यों का हिसाब किया। उसके धर्माचरण और पतिव्रत धर्म का लेखा देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उसके कर्मों को धर्मराज को सुनाया। गुणवती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हुए। यह देखकर गुणवती ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया है, फिर भी आप अपनी उदासी का कारण बताने की कृपा करें। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब कृपा करके इसका उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपके कृपा के पात्र बन सके। यदि आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूंगी, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं हो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति, यथा, लाभ, संतोष, यम, क्षमा, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी भी वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियां या पर पुरुषों से बचना, यानी मन, बुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या या स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध ना करना, यह धर्म के 10 लक्षण हैं। और जो मेरी कथा को नियम से सुनता और सुनाता रहे, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार के कार्य करता रहे, वर्ष भर बाद जब मकर संक्रांति आए तो इस व्रत का उद्यापन कर दें। यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा पर 1600 उपचार से पूजा एवं हवन करें। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाए, ब्राह्मणों को भोजन कराए। बांस की टोकरी में 5 सेर धान या ज्वार रखकर ब्राह्मणों को दान में दें। स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ण का भी दान करें। इसके अलावा सैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र, 5 कपड़े भी दान अवश्य देने चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो मेरे निमित्त सफ़ेद या लाल और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान दें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की और कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को कर सकूं और इस व्रत का प्रसार भी लोगों के बीच में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसकी सहमति दे दी। सहमति देते ही गुणवती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्र आदि बड़े प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताई। मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपति ने धर्मराज के निमित्त व्रत शुरू किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी ने
शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी की कथा को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज की कथा सुनने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता है। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। बोलिए श्री धर्मराज जी की जय। आइए अब मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई तुमने गाय का दान किया है या नहीं? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते उसे खाने के लिए दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। बुढ़िया माई आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। यमदूतों ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, खड़ाऊ दान किया है? बुढ़िया माई ने याद किया तो खड़ाऊ पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई और अपने बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दिया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी लोग गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा है। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इन सबको दे दीजिए और स्वर्ग में वास भी दीजिए। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, आपने जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, कहते को, सुनते को, हुंकारा भरने वाले को स्वर्ग देना। बोलियो धर्मराज जी महाराज की जय। अब आइए मकर संक्रांति पर सुने जाने वाली अगली कथा को सुनते हैं। यह पवित्र कथा धर्मराज जी की परम भक्त पोपाबाई जी की है। एक गांव में एक पोपाबाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से वह नियम से धर्मराज जी के व्रत की कथा सुनती थी और व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। अब मैं अपना संपूर्ण जीवन भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ, इसलिए मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दे और जिसकी भी इच्छा हो, श्रद्धा हो, मुझे खाना भिजवा दो।
एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने को आया, जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोंपड़ी देखकर रुक गया। झोंपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ आने पर और कोई आवाज़ ना आने पर वह लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाज़ा बजा रहे हो, क्यों आवाज़ लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुँह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को वहीं वापस छोड़कर आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोंपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपाबाई मृत्यु के बाद में धर्मराज जी के यहाँ पहुँची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज्य दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वे धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपड़े से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, सारे बोलो पोपाबाई की जय। आइए अब मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाली धरती माता की कहानी को सुनते हैं। यह कहानी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। धरती माता एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। जो कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी और मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा व ज़रूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहाँ जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वह बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ बड़ा सा मंदिर है, सोने का सिंहासन है, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। तब चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए हैं परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी है, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। तुम बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? तब चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीना, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्रथम है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए और अगर नहीं हो सके तो घर में भी सुन सकते हैं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ।
इस कथा को सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरा होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। उस प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। बोलिए धरती माता की जय। अब मैं आपको जो कथा सुना रही हूँ, उस कथा को मकर संक्रांति के दिन सुनने से शनि दोष दूर होता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा से इस कथा को सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था कि सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव को का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव जी से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया था, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों यानी कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव जी के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा था कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पण करेगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। बोलिए सूर्यदेव महाराज की जय।